Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, motion in a plane. Next video lecture. In previous video lecture we study about vector addition in parallel, sine law, cosine law. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन. किसी प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे बांटते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं. मान लेते हैं कि ये क्या कोई वेक्टर है ये, ठीक है. ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये दूसरा क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है. और इसमें ये वेक्टर ए है कोई, ये वेक्टर ए है जो वेक्टर इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है भाई, थीटा एंगल वेक्टर इसके साथ क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो अब ये वेक्टर अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है आई कैप होता है और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जे कैप होता है. आप पढ़े हुए हैं, तीन एक्सिस आपको बताए गए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर के कैप होता है. तो यहां पर देखते हैं वेक्टर ए जो है दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा. एक वेक्टर ax में और दूसरा वेक्टर ay में. एक वेक्टर ax में रिजॉल्व हो जाएगा, दूसरा वेक्टर ay में रिजॉल्व हो जाएगा. इस तरह से वेक्टर दो कंपोनेंट में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है. तो यानी व्हेन वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, when a vector is splitted into two component, ठीक है. when a vector is splitted into two component at right angle to each other, at right angle to each other, ठीक है. when a vector is splitted into two component at right angle to each other, एक दूसरे से क्या हो, राइट एंगल पर हो, ठीक है. तो then vector is called rectangular component of then vector then the component vector, then the called rectangular component, ठीक है. तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है. अब चलिए लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर वेक्टर ए make angle theta with x axis, ठीक है. वेक्टर ए जो है एंगल थीटा बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है. अब चलिए इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या, ओपी. क्या रख लेते हैं, इसका नाम ओपी रख लेते हैं और इसका नाम हम लोग ओक्यू रख लेते हैं और इसको आर रख लेते हैं, ठीक है. तो अब यहां पर चलते हैं इसको और यहां पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं. ये देखिए वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर AX, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट. वेक्टर OQ इज इक्वल टू क्या, वेक्टर AY मतलब Y एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट. तो ये दो कंपोनेंट्स में क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया एक्स एक्सिस और Y एक्सिस में. और वेक्टर OR जो था वो क्या था, वेक्टर A था, ठीक है. लेट ये कर लेते हैं, हो गया. तो चलिए अब यहां से ध्यान देते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको क्या बताया था मैंने कि ये क्या हो जाएगा, OR इज इक्वल टू OP प्लस क्या, PR, ठीक है. वेक्टर OR इज इक्वल टू वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR, यानी वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ,
ठीक है, क्योंकि पी आर बराबर क्या, ओ क्यू, पी आर ओ क्यू आपस में इक्वल है, यानी वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। चलिए, बट वेक्टर ए एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स इंटू आई कैप। आपको बताया जा चुका है कि ऐसे आपको बताया गया था, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए, ये बताया था। तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, ए इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स इंटू ए एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, तो ए एक्स आई कैप एंड वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, तो ए वाई जे कैप रख लेते हैं यहाँ पे। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये दो भागों में वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया, डिस्प्लिटेड हो गया, बट गया। अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में हम लोग चलते हैं। तो वो कंपोनेंट्स लेते हैं, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसके लिए लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ओपीआर, ओपीआर में चलते हैं, ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओपी अपॉन पी आर, ओपी अपॉन ओ आर इज इक्वल टू ओपी। ठीक है, इक्वल टू क्या, ओपी अपॉन ओ आर। ओपी की जगह पर क्या है भाई, ए एक्स है ना, ओपी इक्वल टू ए एक्स और ओ आर इक्वल टू क्या है, ए है, ए एक्स अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। चलिए यहां पर चलते हैं, अब एक्स इक्वल टू हो गया। अब चलिए वर्टिकल निकालते हैं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल के लिए क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी पी आर अपॉन ओ आर। पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू ए वाई अपॉन ए, दिस इज इंप्लाइज दैट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा। चलिए अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको स्क्वायर करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए स्क्वायर करके ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट में क्या, आई का कंपोनेंट प्लस जे का कंपोनेंट। ठीक है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्या, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। वेक्टर ए का रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि कितने एंगल पर थीटा है। तो कितने एंगल पर थीटा है उसके लिए क्या करें, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड 1, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स। ए से क्या हो गया, कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ये टैन थीटा की वैल्यू होगा, थीटा निकालना है तो टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यूज निकल गई, टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर 3 डायमेंशन वाला बताते हैं तीनों एक्सिस में, और फिर इस पर एक क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो पहले इसको कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, ठीक है, चलिए मिटा दें। सिमिलरली फॉर 3D, 3 डायमेंशन के लिए तीनों एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर तीनों एक्सिस के लिए आप अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए एक्स, इधर क्या हो जाएगा वेक्टर ए वाई, इधर क्या हो जाएगा वेक्टर ए जेड। एक केवल बढ़ गया, वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, इसके डायरेक्शन में आई कैप होता है, इसके रिस्पेक्ट में जे कैप होता है, इसके रिस्पेक्ट में की कैप होता है। तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप, ये वेक्टर ए की वैल्यू हुई। ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां देखिए रिजल्टेंट क्या आया था, ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ए वाई स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस क्या, ए जेड का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट तीनों एक्सिस के लिए आया। जैसे मान लीजिए कि अब एक्स एक्सिस में आपका कंपोनेंट 2 है, और आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लो कि एक कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3 4, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया, यहां पर कोई पॉइंट था, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4 है, यानी एक्स एक्सिस में 2 है, वाई एक्सिस में 3 है, और जेड एक्सिस में क्या है 4 है। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका पहले इसको लिखेंगे कि वेक्टर ए, ये ए का कोऑर्डिनेट था, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसको लिख लो, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये किसकी हो गई, वेक्टर ए की वैल्यू। अब अगर पूछे आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी ए, तो क्या होता है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी क्या, अंडर रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 29। ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से इसके रिजल्टेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने निकाल लिया। अच्छा, अब चलो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है, वॉकिंग ऑफ ए मैन, ठीक है, ये पहला एग्जांपल रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का पहला एग्जांपल्स हो गया वॉकिंग ऑफ ए मैन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो पैर को क्या करते हैं, किसी एंगल पर उठाते हैं, नहीं उठाएंगे आराम से हम नहीं चल सकते, पैर को उठाना पड़ेगा। और पैर को हम जब उठाते हैं तो क्या करते हैं, पैर से इस जमीन को क्या करते हैं, दबाते हैं, जमीन पर एक फोर्स लगाते हैं, और जमीन पर जब फोर्स लगाते हैं तो इसका क्या मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। जमीन पर देखो हमने फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स हम जमीन पर लगाएंगे, जमीन भी क्या करती है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर हमने किया, तो जितना फोर्स हम जमीन पर लगाते हैं उतना ही जमीन हमारे ऊपर क्या करती है, ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाती है, आर लगाती है। अब ये आर जो होगा दो भागों में, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक हमारे वेट को बैलेंस करता है और एक फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमने ये एक्शन किया और ये दो कंपोनेंट्स में बटा नहीं, तो फिर क्या हो जाएंगे, हम नीचे की तरफ धंस जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ नहीं सकते। जैसे हम लोग वो क्या करते हैं, मड में ऐसा होता है। ठीक है,
तो वर्किंग ऑफ ए मैन इज आल्सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का क्या हो जाता है, रिजोल्यूशन हो जाता है, बढ़ जाते हैं वेक्टर्स। तो ये वर्किंग ऑफ ए मैन इसका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल जो आपका फेमस एग्जांपल है, इट इज इजियर टू पुल, इट इज easier to pull a lawn roller than push it। ठीक है, किसी रोलर को हम लोग को पुल करना आसान होता है, पुश करने के रिस्पेक्ट में पुल करना क्या होता है, आसान होता है। जैसे आप खुद ही देखिए, अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, ये लॉन रोलर हो गया, ऐसे गोला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर एक रस्सी बांध करके क्या किया, ये रस्सी बांधी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो ऐसे खींचेंगे, खींचेंगे तो क्या ऐसे इस प्रकार से खींचेंगे, तो अब क्या होगा, ये अब इस प्रकार से हम यहाँ पर खींच रहे हैं थीटा एंगल पे, तो ये दो कंपोनेंट्स में इसका वेट तो नीचे की तरफ W काम किया, वेट नीचे की तरफ W काम करता है। ये F फोर्स से हम इधर की तरफ खींच रहे हैं, ये F फोर्स दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल पर है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, और इधर हो जाएगा क्या, F sin थीटा। तो ये पुल वाला कंडीशन है। तो यहां पर नेट वेट कितना हो जाएगा, नेट वेट कितना हो जाएगा, W नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ W माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये नेट वेट W डैश इक्वल टू हो जाएगा W माइनस एफ साइन थीटा। लेकिन अगर हम उसी रोलर को क्या कर रहे हैं, ये रोलर था और इस रोलर को हम क्या कर रहे हैं, ये रोलर था, ठीक है, और इस रोलर पर हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे था, ठीक है, और हम लोग फोर्स किधर की तरफ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो जब नीचे की तरफ ये फोर्स लगाएंगे तो अब क्या होगा, ये नीचे की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, यानी नीचे की तरफ ये फोर्स लगा, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिया, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा। अब नीचे की तरफ ये फोर्स लगा तो ये एंगल इसका क्या हो गया, थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा हो गया, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये हमारा वेट W काम करता है। F जो होगा कितने भागों में बटेगा भाई, F cos थीटा, और नीचे की तरफ ये लग गया क्या, F sin थीटा। तो दोनों फोर्स किधर की तरफ लग रहे हैं, ये पुल है और ये क्या था, पुश है। ठीक है, तो यहां पर नेट वेट कितना लगा, नेट कितना लगा, W प्लस एफ साइन थीटा। यहां लगा W प्लस एफ साइन थीटा, यहां लगा W माइनस एफ साइन थीटा। यानी इसका मतलब क्या, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन पुश इट। पुश करने पर हमको वेट क्या करना पड़ता है, ज्यादा हो जाता है, फोर्स हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। पुल करना क्या होता है, आसान होता है। देखो वेट कम है, यहां पर वेट क्या है, ज्यादा है। तो ये एग्जांपल्स हुए किसके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के। नोट कर लीजिए, खींच लीजिए स्क्रीनशॉट।